जिला फरीदाबाद के मुजेसर में अनधिकृत लैब पर की गई कार्रवाई। 8 फरवरी 2023 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि फरीदाबाद के मुजेसर क्षेत्र में नेशनल पैथोलॉजी लैब चलाई जा रही है, जिस पर कोई भी अधिकृत टेक्नीशियन या डॉक्टर नहीं है। प्राप्त सूचना के आधार पर रोजे खान, निरीक्षक डॉक्टर जगदीश पारासर व डॉक्टर समींद्र सिंह दहिया वीके अस्पताल फरीदाबाद तथा स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम के साथ नेशनल पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी सेक्टर 23 फरीदाबाद का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पर नेशनल पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी पर शिवम नामक व्यक्ति हाजिर मिला, जिससे पूछताछ की गई व वैध दस्तावेज पेश करने के बारे में कहा गया, जिसने पूछताछ पर बतलाया कि उसके पास लेबोरेटरी चलाने संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं है तथा वह केवल 12वीं पास है। अनुभव के आधार पर लेबोरेटरी चला रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया कि दिनेश मिश्रा के कहे अनुसार इस लेबोरेटरी को चला रहा है। नेशनल पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में बायो वेस्ट के निस्तारण संबंधित कोई ठोस उपाय भी नहीं पाए गए। इस प्रकार शिवम व डॉक्टर दिनेश मिश्रा द्वारा बिना वैध रजिस्ट्रेशन के लेबोरेटरी चलाई जाने पर डॉक्टर समींद्र सिंह दहिया की शिकायत पर थाना मुजेसर फरीदाबाद में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। डिपार्टमेंट फरीदाबाद का, तो इसमें इनकी कंप्लेंट ये आई है कि ये लैब ये चलती है, ये कोई ट्रेंड डॉक्टर इसकी रिपोर्ट नहीं करता और काम प्रॉपर नहीं करते। तो हमने इनका देखा है, ना इनके पास रजिस्ट्रेशन है और ना ही इनके पास में जो कोई योग्य डॉक्टर करने के लिए होना चाहिए वो डॉक्टर रिपोर्ट कर रहा है। तो ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। सर, यहाँ पर एक सूचना और मिली कि यहाँ पर एक्सपायर दवाइयाँ भी पाई गई है। एक्सपायर रिजेंट इनके पाए गए हैं, एक्सपायर जो टेस्ट करते हैं वो पाए गए हैं। फिर कम से कम 1 साल से ज्यादा के रीयूज कार्ड पाए गए हैं, रीयूज, जो कि हम कार्ड रख नहीं सकते। तो अब हम तो उनको रीयूज समझेंगे, एक बार यूज करता है, कितनी बार यूज किए तो ये जाने, ठीक है ना। तो क्या सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी? सीलिंग की भी, और जो उचित कार्रवाई होगी न्यायपूर्वक जो भी होती है, हमारे एक्ट जो बनते हैं, हमारे लैब के एक्ट हैं और जो मेडिकल काउंसलिंग के एक्ट है, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि ये दुकान मैंने रेंट पे ली हुई है, तो रेंट इनका कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है इनके पास। तो क्या आपको क्या लगता है नर्सिंग होम के साथ अटैच है? देखो, नर्सिंग होम के ओनर कहते हैं मैंने तो रेंट पे दी हुई है इसको। अगर वो हमें दिखाएंगे कि रेंट एग्रीमेंट है तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि भी ये है रेंट पे। तो क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी? उस पर कार्रवाई, देखो ऐसा है ना, अगर मैं किसी के साथ में रहा हूँ, मेरे को पता है कि बंदा कैसा है, तो डॉक्टर साहब की सारी रिपोर्टें देखिए, हमारे पास प्रूफ है। ये देखिए, ये कम से कम 100 से भी ज्यादा लैब है जिसमें कि पेशेंट सारी रिपोर्टें में इन्हीं के हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल की रेफर किए हुए डॉक्टर साहब का। तो इससे जायज होता है कि भी मेरे को या तो पता है, मैं वहीं रेफर करूंगा कि लैब जो है विश्वसनीय, मेरी की विश्वास वाली लैब है, वहीं करूंगा। जबकि हमें पता है कि इसमें ना पैथोलॉजी के साइन है और जो करने वाले हैं वो पता नहीं। यहाँ पे भी ये 12वीं क्लास का बच्चा, इधर आओ, जब हम यहाँ पे आए लैब में कोई नहीं था। ये 12वीं क्लास के बच्चा है जो यहाँ कह रहा मैं काम सीखने आता हूँ। कब से आए आप यहाँ पर? 2-3 महीने हो गए सर। 2-3 महीने से काम कर रहे। कौन है इसके मालिक? दिनेश मिश्रा जी। दिनेश मिश्रा जी। दिनेश मिश्रा जी। तो क्या कहेंगे सर? तो अब ये जो ऐसे देखो, अगर मैं हाल ही में कहूँ कि मैं तो भी पायलट की ट्रेनिंग ले लूंगा, पहले पायलट का कोर्स करूंगा तभी तो ट्रेनिंग लूंगा, ऐसे डॉक्टर का कोर्स करूंगा तभी तो डॉक्टर की ट्रेनिंग लूंगा ना। इसने कोई अपना दिखाया कि मैं कहीं डीएमएलटी कर रहा हूँ या लैब में कहीं काम कर रहा हूँ। अगर कहीं काम नहीं करे तो मैं उसका काम कैसे कर सकता हूँ? तो ये तो सर, अगर हम सवाल अभी भी अधूरा रहा, क्या नर्सिंग होम पर कोई कार्रवाई होगी? नर्सिंग होम का मैंने आपको बताया ना सर। देखो ऐसा है ना, अगर वो कह रहे हैं कि मेरे साथ ये भाई किराए पे मैंने दी रखी है, किराए का एग्रीमेंट दिखा